ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब सब डरने लगे तो लालची बन जाए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले याद रखें कि एक अच्छी बात कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो हम ये जान लें कि अल्लाह हमारा भरोसा नहीं टूटने देगा। कोई भी काम करें अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के करें, और कोई भी काम के इब्तिदा करें तो भरोसा रख के करें। उसमें मुश्किल मराहिल ज़रूर आते हैं लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है, और अल्लाह तवक्कल किया गया काम हमेशा कामयाबी और फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए, मार्केट के हवाले से कल हमने देखा था कि 1,11,000 और 1,11,157 मार्केट का एक लेवल था, यानी कि सपोर्ट लेवल था, और यही लेवल था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो स्टार्टिंग में मार्केट डिक्लाइन तो करेगी लेकिन मार्केट रिबाउंड करेगी, और ऐसा ही हुआ कि मार्केट एक टाइम में स्टार्ट हुई गैप ओपनिंग से और 2657 पॉइंट तक माइनस चली गई, और फिर मार्केट ने रिकवरी भी ली और मार्केट के अंदर 600 पॉइंट एक टाइम में प्लस हो गई थी। मार्केट 674 पॉइंट प्लस तक आ गई मार्केट। देखिए, फिर हमने देखा कि मार्केट ने शार्प तरीके से 1,11,000 का लेवल भी तोड़ा, और एक के बाद एक लेवल मार्केट में टूटता गया, और मार्केट में एक ब्लड बाथ नज़र आया, और मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो मकामी मालिक थी, उस मकामी जो मार्केट थी उसमें एक कत्ले-आम नज़र आया। वो इस हिसाब से क्योंकि म्यूचुअल फंड की 2 दिन से रिडेम्पशन सेलिंग आ रही थी मार्केट के अंदर। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि इंडेक्स के ऊपर पैसे लगाते हैं, और इंडेक्स के ऊपर पैसा एक दिन में इंजेक्ट करते हैं और दूसरे दिन एग्ज़िट करते हैं। उस तरह क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के पास रिडेम्पशन सेलिंग आ जाती है, बाइंग आ जाती है। तो म्यूचुअल फंड के पास मुसलसल एक रिडेम्पशन सेलिंग आ रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि 4,795 पॉइंट एक टाइम में मार्केट माइनस क्लोज रही है। आज के दिन में 1,06,274 पॉइंट माइनस तक रही है। 5,132 पॉइंट हिस्ट्री की माइनस की तरफ गई मार्केट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज मार्केट जब रिकवर कर गई थी 674 पॉइंट, तो उस वक्त अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैक्शंस लगाई गई, जिसके ऊपर ये भी एक नेगेटिविटी का एक बाइस बनी। मार्केट के अंदर करेक्शन तो चल रही थी लेकिन एक मजीद करेक्शन में एक इजाफा हो गया, मंदी में इजाफा हो गया। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो आज वॉल्यूम्स में 1155 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी ज़्यादा थे। कल 1107 मिलियन के वॉल्यूम थे, वॉल्यूम में भी इजाफा यानी कि आज देखने में आया। अच्छा, अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज प्लस साइड पे तो कोई खास इतना सेक्टर प्लस नहीं हुआ, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो टॉप पे जो नेगेटिविटी रही है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में रही है। 1,096 पॉइंट ऑयल एंड गैस सेक्टर से थे, 1,094 पॉइंट 1,049 पॉइंट कमर्शियल बैंक के थे, 2,000 पॉइंट तो आपके खाली इन 2 सेक्टर्स के ही थे। जबकि फर्टिलाइजर के 479 पॉइंट, सीमेंट के 435 पॉइंट, पावर सीमेंट के, टेक्नोलॉजी के, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, टेक्सटाइल और फिर तमाम सेक्टर्स के अंदर एक ब्लड बाथ यानी कि नज़र आया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट में तकरीबन सारे शेयर, काफ़ी सारे शेयर ऐसे भी थे जो लास्ट में थोड़े से यानी माइनस की तरफ भी जा रहे थे, और लास्ट में कुछ बाइंग्स भी नज़र आ रही थी मार्केट के अंदर। अच्छा, यानी कि अगर हम बात करें, कल हमने कुछ यानी कि स्टॉक भी दिए थे जिनके सपोर्ट्स लेवल शेयर किए थे, तो स्टार्टिंग में 2600 माइनस के बाद सपोर्ट से रिबाउंड भी कर गए थे, और फिर अच्छा मौका भी दिया था एग्जिट करने का। इसके अलावा कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो नवंबर में 2024 में बिजली की पैदावार में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 6.40% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में 93% कमी हुई है। आलमी मार्केट में दोबारा दाखिले की राह हमवार हो गई है। बिल्कुल, हमारा जो डिफ़ॉल्ट रेशियो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कम हो गया है 96%, और यानी कि मईशत काफ़ी बेहतर यानी बेहतरी की तरफ मूव कर रही है। सरमायाकारों की नज़रें बैंक ऑफ जापान के शरह सूद के ऊपर है कि शरह सूद मुस्तहकम रखने के फैसले के ऊपर है कि बैंक ऑफ जापान शरह सूद क्या रखता है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। अच्छा, द एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर पर 3% एफईडी कम करने का मुतालबा यानी किया गया। ये अगर हो जाता है तो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा। ईसीसी ने यूरिया सब्सिडीज़ के वाजिबात के लिए 10 अरब रुपए की मंजूरी दे दी, जबकि अगर हम देखें टीबीएल ने, ट्रीट कॉर्पोरेशन के 2 अरब रुपए के कर्जे को हिस्सेस में तब्दील कर दिया, शेयर्स में तब्दील कर दिया। तो ये भी एक सही है क्योंकि एक प्रेशर आ रहा था ट्रीट बैटरी के ऊपर। पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत में 2600 रुपए की कमी
जबकि तेल की कीमतों में इजाफा फेड ने 2025 में शरह सूद में कमी का इशारा दे दिया है, इशारा दे दिया। और कल फॉरेक्स यानी फैक्ट्री के ऊपर कल अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी थी, जिसमें इंटरेस्ट रेट को कट किया गया, 25 बेसिस पॉइंट कम किए गए, अब 4.5% इंटरेस्ट रेट है। तो इस वजह से भी इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी प्रेशर रहा और हमारी मार्केट के ऊपर भी थोड़ा सा यानी कि प्रेशर नजर आया। अच्छा, बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल कल 71 क्रॉस कर चुका था, इस वक्त 69.88 है। क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम रिबाउंड कर सकता है, 70 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर में यानी कि देखा जाए तो गोल्ड में कमी है $35 की और सिल्वर में कमी है $1 की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया अमेरिका में, और जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन होता है। लेकिन क्योंकि गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी डिक्लाइन हुए हुए, ओवरसोल्ड हुए हुए, किसी भी टाइम थोड़ी सी रिकवरी की तरफ जा सकते हैं और बाउंस बैक कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है, $107 के करीब करीब चल रहा है, $107.75 के करीब चल रहा है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। अगर हम मार्केट में देखें तो 5214 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है वीक के हिसाब से, और जबकि मंथ के हिसाब से 3206 पॉइंट ओवरसोल्ड है। किसी टाइम में इंडेक्स वीक के हिसाब से 5000 से ज्यादा पॉइंट ओवरबोट था, और जो मंथ के हिसाब से जो इंडेक्स ओवरबोट था तकरीबन 12000 15000 पॉइंट ओवरबोट थे, वो सारे खत्म हुए और मार्केट ने एक अच्छी खासी डिक्लाइन लिया है और 3206 पॉइंट मंथ के हिसाब से ओवरसोल्ड हो गई, यानी मार्केट अच्छा खासा डिक्लाइन कर चुकी है। अगर हम साल के हिसाब से देखें तो जो 25000 26000 27000 पॉइंट ओवरबोट परफॉर्म कर रही थी, वो अब 16419 के करीब आ गई, यानी कि इस मंथ में अगर हम देखें तो पूरे साल की तकरीबन इन 3 दिनों के अंदर अच्छी खासी एडजस्टमेंट यानी हो चुकी है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट में अब मूव किस तरीके की बनती है और हमने किस तरह से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो यही है कि मार्केट इस वक्त जो क्लोज रही है 1,06,195 के करीब करीब क्लोज रही है, और मार्केट में लेवल यही बनता है कि कल जिस तरह आज मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है, जैसे कल भी नेगेटिव क्लोज रही थी, आज भी नेगेटिव क्लोज रही है और बिल्कुल सपोर्ट के पास क्लोज रही है और प्रेशर के साथ मार्केट क्लोज रही है। तो कल पॉसिबल है कि कल मार्केट मजीद थोड़ा यानी कि जैसे ये लेवल ब्रेक करती है तो सपोर्ट आ रही है 1,03,800 की, 1,01,830 की और 99,600 की, ये 3 सपोर्ट आ रही हैं। तो पॉसिबल है कि कल मार्केट 2-2,500 पॉइंट या 3,000 पॉइंट गिरावट कर सकती है, और गिरावट करने के बाद मार्केट में जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी कर सकती है, यानी रिकवरी करने की जगह रखती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मार्केट क्योंकि पिछले 3 दिनों से गिर रही है तो 50% चांसेस है कि मार्केट अगर अपनी सपोर्ट बरकरार रखती है, स्टार्टिंग में जैसे 1000 1500 2000 पॉइंट माइनस जाती है, तो मार्केट के अंदर ये भी होगा कि शार्प तरीके से रिकवर भी कर सकती है, क्योंकि अच्छी खासी मार्केट यानी गिर चुकी है और मार्केट में डिक्लाइन हो चुका है। इसके अलावा देखिए, अगर हम देखें कि जब सब डरने लगे तो लालची बन जाए, जी बिल्कुल, ये वॉरेन बुफेट का कॉल है, और वॉरेन बुफेट के हवाले से मतलब यही कि मार्केट में जब सब डर रहे हो, ऐसा क्या है कि आपको याद होगा कि जब 1,16,000 और 1,17,000 के करीब इंडेक्स था, तो उस वक्त हम लेवल भी दे रहे थे कि 1,15,500 का स्टॉप लॉस रख लें, अगर मार्केट ये लेवल तोड़ देगी तो मार्केट आपकी मंदी की तरफ मूव कर जाएगी, करेक्शन करेगी। बार बार स्टॉप लॉस आपको इसीलिए दिया जाता था क्योंकि उस वक्त क्या था कि सब लालच बहुत ज्यादा थी, इंडेक्स आपका मुसलसल बढ़ रहा था, रोज 700 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गेन कर रही थी, मार्केट में सारे आइटम्स ही परफॉर्म कर रहे थे। तो उस वक्त यही था कि स्टॉप लॉस के साथ, और उस वक्त यही था कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दें, और 1,15,500 की जब मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर आपको ये बताना शुरू किया गया कि जब तक मार्केट 1,16,000 का लेवल मेंटेन नहीं करेगी, अब नई तेजी नहीं है, अब मार्केट में रिकवरी हो सकती है, जो कि आज भी रिकवरी का मौका मिला मार्केट के अंदर कि 1,00,000 यानी कि मार्केट 2600 पॉइंट माइनस गई और फिर 600 पॉइंट रिकवर भी कर गई। तो मार्केट ने बहुत सारे आइटम्स है, सरले था, ओजीडीसी था, बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें एक अच्छा मौका मिला एग्जिट करने का। फिर मार्केट में हमने देखा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ एक जो ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है और जो रिडेम्पशन सेलिंग चल रही है उसके ऊपर हमने प्रेशर फिर देखा। तो अब अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट में क्या है, इस वक्त मार्केट में ये है कि इस वक्त अगर आप किसी भी इन्वेस्टर को पूछें, किसी भी यानी कि हाउस में अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट के अंदर एक खौफ का समा, एक डर का समा है। मार्केट के अंदर ये है कि मार्केट में खौफ ये भी है कि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, क्या होगा, मार्केट मजीद गिर जाएगी। बहुत सारों को ये भी खौफ है कि मार्केट के अंदर जो है वो कहीं मार्केट बिल्कुल क्रैश ना कर जाए, बिल्कुल आउट ना कर जाए, क्योंकि मार्केट में देखो बेचने का मौका तो मिल रहा है आपको, तो अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं गया। तीसरे नंबर पे ये कि लोग डर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर लोग घबरा रहे हैं कि नहीं नहीं मार्केट बहुत अभी और नीचे जाएगी, अभी और नीचे जाएगी, क्योंकि सबका कहना एक ही हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि देखिए इंडेक्स 1,17,000 से आपका आ गया 1,06,000 तक।
1 लाख तक इंडेक्स आपका आ सकता है। यहाँ से 5 या 6,000 पॉइंट और टूट सकती है मार्केट। कल के दिन में पॉसिबल है कि 2,000 पॉइंट या 4,000 पॉइंट भी माइनस हो सकती है। लेकिन हमने क्या करना है? क्या हम जब ग्रीन होगी मार्केट तब इन्वेस्ट करेंगे, या जब मार्केट बहुत हायर पर या रेट लो मार्केट जब हाई रेट आ जाएँगे तब बाइंग करेंगे? नहीं, हमें ये करना चाहिए, इस वक़्त हमें लालची बन जाना चाहिए। लालची इस सेंस में बन जाना चाहिए माफ़ कीजिएगा। हमें लालची इस सेंस में बन जाना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो लिवरेज एंड फ्यूचर वाले नहीं, जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि लिवरेज एंड फ्यूचर में हम यही हमेशा कहते हैं कि कम से कम पोजीशन रखें और ज़्यादा पोजीशन ना रखें, क्योंकि मार्केट बहुत हाई साइड पे जा चुकी है। तो कोशिश ये करें कोशिश ये करें कि कल के दिन में मार्केट आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश करेगी। एक तो ऑलरेडी 11-12 हज़ार पॉइंट डिस्काउंटेड है, कल के दिन में मज़ीद 2-4 हज़ार पॉइंट डिस्काउंट कर जाती है। तो उस वक़्त इन्वेस्टर हज़रात जिनके पास अच्छा सरमाया है, जिनके पास एक लेवल है, तो इसको बिज़नेस समझते हुए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट समझते अच्छे स्टॉक चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको एक डिस्काउंटेड लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे, जो फौजी फूड आपको जो 15 पे मिल रहा था, अब वो 12 के करीब मिल रहा है। 12.75 के करीब क्लोज़ हुआ है, 12.50 से अब कल 75 के करीब मिलता है, 12 के करीब मिलता है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अगर हम देखें मार्केट के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर मिल रही हैं। जैसे कि यानी कि आपका ऑयल एंड गैस, आपका जो है वो रिफाइनरी सेक्टर्स हो गया, आपका सीमेंट सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, छोटे स्क्रिप्ट्स हो गए जो अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे थे, वो बहुत अच्छा मूव कर रहे थे। बहुत सारे कल के दिन एक अच्छा खासा एक डरावा दिया जाएगा, एक प्रेशर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा प्रेशर और ड्रावा दिया जाता है, 2-4 हज़ार पॉइंट माइनस होती है, तो उस वक़्त आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आपको एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा गेन मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में आपने ये सोचना है कि मार्केट 1,17,000 से गिरी है और मार्केट 1,03,000, 4,000 या 1,03,000 या 1,00,000 के करीब-करीब जो आप इसको स्लोली ग्रेजुअली बाइंग कर रहे हैं। जैसे आप फ़ौरन से पूरा बाइंग ना करें, ऐसा ना करें कि 1,03,000 पे आप सारा ले लें, नहीं, इस तरह नहीं करें। जैसे कि 1,03,000 या 1,04,000 होती है, तो आप 1,04,000 पे 25% 30% दें। फिर आपकी मार्केट 1,02,000 होती है, तो वहाँ 30% और करें। फिर आपका 40% जो बचता है वो 1,02,000 के करीब वहाँ पर आप सारा इंजेक्ट कर सकते हैं। मार्केट आपको एक हेल्दी रिटर्न दे सकती है। क्यों? कि इस पूरे वीक के अंदर मार्केट ने 3 दिनों के अंदर अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा डिक्लाइन लिया। अच्छा, 3 दिनों में अगर आप ये तस्वुर करें, अगर मार्केट डेली बेसिस पे 2-2 हज़ार पॉइंट गिरती और रोज़ाना 7-7% आपका स्टॉक या 10% आपका स्टॉक गिरता, तो आप कहाँ पे खड़े होते? और अगर जो 3 दिनों में अगर हम देखें, तो मार्केट नो डाउट गिरी अच्छी खासी है, लेकिन मार्केट में अल्लाह ना करे कोई इतने ज़्यादा परसेंटेज आउट नहीं हुए। हाँ, गिरावट ज़रूर है, लेकिन उस तरह वाली सिचुएशन नहीं है। मार्केट जैसे ही आपकी यहाँ से रिकवर करती है, तो मार्केट आपके ये 10% 15% कवर करना कोई मामूली बात होगी, कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आपने कल की यानी करेक्शन के ऊपर लालची बनना है, कल डरना नहीं है, घबराना नहीं है और प्रेशर में नहीं आना। हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट का बिज़नेस इस तरह किया जाता है कि इसको बिज़नेस समझ के करें। इसको अगर आप जिस तरह जुआ सट्टा समझ के करेंगे ना, तो फिर यही होगा। जैसे कि मिसाल है, बहुत सारे ये करते हैं कि मार्केट और गिर जाएगी, मार्केट में घबराहट लग रही है, मार्केट में पैनिक हो जाते हैं, प्रेशर लेते हैं। देखिए, आपकी अपनी अमाउंट है, आपका अपना पैसा है, आपने एक अच्छा स्टॉक लिया है। कल तक इस स्टॉक की अच्छी बातें थी, तो आज क्या 1 रात में या 2 दिन में क्या बातें खराब होना शुरू हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट मार्केट हमेशा जो है वो ऊपर भी जाती है और मार्केट नीचे भी आती है, और नीचे आने के बाद मार्केट एक अच्छा मौका भी देती है। हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट कोई कुवैत का खजाना नहीं है कि आप पैसे आप इन पे यानी कि जब भी इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे निकल आएंगे। कभी सफ़र भी करना पड़ता है, कभी अच्छे दिन भी होते हैं, कभी बुरे दिन भी होते हैं। लेकिन कामयाब वो शख्स होता है जो पैशन लेवल रखते हुए समझदारी से, जब मार्केट गिर रही हो, तो बजाय घबराने के ये देखता है कि कौन मेरा स्टॉक कितना नीचे आ गया, कितना मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, कितनी एवरेज कर सकता हूँ, किस लेवल पे ले सकता हूँ। और यानी कि जो आपका लीडर है वो आपको गाइड करता है कि इस लेवल के ऊपर आप एवरेज करें, इसको थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, 2-4 दिन, 5 दिन, मार्केट ने पलट ही जाना है, मार्केट ने मूव ही कर जाना है। क्योंकि मईशत के हवाले से अगर हम देखें तो सारी बेहतर न्यूज़ है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट ने जस्ट अपने एक करेक्शन लिए और मार्केट हेल्दी यानी वॉल्यूम्स के साथ, और मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, मार्केट रिकवरी की तरफ यानी आना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा कामयाब वो रहते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डर जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, वो हमेशा हार जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हौसला रखें और प्रेशर में ना आए। अच्छा, कल के दिन भी कोई ज़्यादा पैनिक या प्रेशर नहीं है। कल भी जो अगर 2,000 या 4,000 पॉइंट माइनस होती है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि अच्छे स्टॉक चूज़ करने हैं।
इसके अलावा अगर कुछ हज़ार ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा-सा अगर अपना अगर शेयर सपोर्ट टूट जाती है, जो हम सपोर्ट लेवल बता रहे होते हैं, तो सपोर्ट पे छोड़ दिया करें, दूसरे सपोर्ट पे रीबाय भी कर सकते हैं। इस तरह भी चीज़ें बन जाती हैं, अगर आप ट्रेडिंग के साथ इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो भले आप नीचे के लेवल्स के ऊपर मज़ीद थोड़ा यानी एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हमने शेयर कर दिए हैं आपके सामने, जिनके सपोर्ट्स लेवल हमने शेयर कर दिए। कुछ मुनासिब जो स्टॉक्स थे उनके सपोर्ट्स लेवल शेयर कर दिए गए। अगर ये सपोर्ट लेवल के पास आते हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली इनके अंदर बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में चीज़ों को हाइलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्पेशल कॉल्स दी जा रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही होती है। अगर आप चाहें तो हमारे स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और स्पेशल ग्रुप से जुड़ने का बहुत आसान तरीका है कि व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, और जिनके अकाउंट अदर हाउसेस में हैं, वो सिंपल न्यू अकाउंट ओपन करके मेरी तरफ मूव कर सकते हैं। एक ईमेल करेंगे तो पुराने हाउस से शेयर सेल भी नहीं करने पड़ेंगे और शेयर ट्रांसफ़र भी हो जाएँगे। इसके अलावा अगर आप किसी और जगह पर हैं और एक ईमेल के थ्रू अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरामैन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।